सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे और जीवन मजे से जी रहे होंगे। तो आइए इस खुशी के साथ साथ कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं या जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है कक्षा 7 का। कक्षा 7 का जो भूगोल का पहला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था। आज उसके अभ्यास पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसके विषय में बात करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि ये अभ्यास का प्रश्न है, ये एग्जाम में आता ही है ना। और आप लोगों को तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे आप बच नहीं सकते हो। तो चलिए पढ़ते हैं। मजे के साथ वीडियो को देखें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। वीडियो को पसंद कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो ये है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहला है, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ठीक है। इसके विषय में पहले बता दूं क्या हो सकता है। प्राकृतिक परितंत्र जो प्रकृति ने हमें दिया है, और परितंत्र, परितंत्र में क्या क्या आ जाता है, मैंने बताया था आपको, आहार श्रृंखला, है ना। एक जीव दूसरे जीव से जुड़ा हुआ है, तो यही परितंत्र है। तो परितंत्र जो प्राकृतिक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं अब, मरुस्थल, बगीचा और पहाड़। तो मरुस्थल क्या है, प्राकृतिक है, प्राकृतिक है ना। मरुस्थल हम लोग तो नहीं बनाए, मानव तो नहीं बनाया है, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। यानी ये उत्तर होगा या नहीं होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है ना, आप चुनते जाइए ये होगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा यानी इसको काट दीजिए, ठीक है। बगीचा, बगीचा तो मानव बनाता है, बगीचा तो हम लोग के डिजाइन किया हुआ होता है ना। चौकोर हो सकता है या फिर गोल हो सकता है, ये हम लोग बगीचा अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। कैसा कैसा पेड़ लगाना है वो हम लोग सोचते हैं, है ना। तो ये मानव निर्मित होता है, तो ये बगीचा हो सकता है, प्राकृतिक ये नहीं है, ये मानव निर्मित है। और उसी प्रकार पहाड़, पहाड़ तो प्राकृतिक है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ आपका उत्तर होगा बगीचा, जो प्राकृतिक नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है। जैव, जैव तत्व किसे कहेंगे, जिसमें जान होगा, है ना, जिसमें जीवन होगा। तो इसमें किसमें जीवन, जिसमें जीवन होता है उसको जैव तत्व बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जैव तत्व नहीं है। तो कौन कौन नहीं है देखते हैं। जल, जल में हम जीवन है, लेकिन जल खुद जिंदा नहीं, है ना। तो जल क्या है, अजैव है। जैव कौन कौन होगा, पौधा और प्राणी दोनों क्या है। पौधा में भी जान है, ये भी बढ़ता है कि नहीं, लंबा होता है कि नहीं, यानी ये जैव है। प्राणी ये भी बड़ा होता है, इसमें भी जान है, सांस लेता है। तो प्राणी और पौधे ये दोनों क्या है, जैव है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जैव नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, जल, ये वाला उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है। अजैव, अजैव कहने का मतलब जिसमें जीवन नहीं है। तो अजैव कौन कौन सा हो जाएगा, है ना। पहाड़ क्या है, जैव है या अजैव है, इसमें भी जीवन नहीं है, सांस तो नहीं लेता है ना। तो ये क्या है, अजैव है। मिट्टी क्या है, अजैव है। पेड़ पौधा क्या है, जैव है, सांस लेता है, बड़ा होता है, जीवन है, ठीक है। तो पेड़ पौधा क्या है, जैव है। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछे, इसमें से कौन अजैव तत्व नहीं है। अजैव नहीं है यानी क्या है, जैव है। तो जैव कौन सा है, पेड़ पौधा है, और ये दोनों अजैव है, ठीक है। तो अजैव तत्व नहीं है बोल रहा है।
तो ये दोनों अजैव तत्व क्या है, पहाड़ भी है अजैव और मिट्टी भी अजैव। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा, पेड़ पौधे। इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक परितंत्र जो प्रकृति ने बनाया, क्या हो सकता है? स्कूल, क्या है? स्कूल तो मानव बनाया है, मानव निर्मित है। बगीचा भी मानव निर्मित है। और महासागर क्या है, मानव निर्मित है क्या? नहीं है। महासागर जानते हैं ना, समुद्र, वो क्या है, महासागर, वो प्राकृतिक है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला, प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, तो कौन सा है, महासागर। ठीक है, समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न, सही जोड़े बनाइए। जोड़ा बनाना है, क्या हो सकता है? खुद से बनाइए, पहले वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लीजिए, खुद से बनाइए और चेक कीजिए कि आपने सही बनाया या नहीं। ठीक है, तो मैं आंसर दे रहा हूं, पहले आप खुद बना के देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जैव मंडल, जैव मंडल में क्या आएगा, थलमंडल भी आएगा, जलमंडल भी आएगा, वायुमंडल भी आएगा। कौन सा हो सकता है जैव मंडल में? ये आएगा। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, जलीय क्षेत्र, हमारे आसपास का क्षेत्र, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। तो जल मंडल में क्या हो जाएगा, जैव मंडल में ये 4 नंबर हो जाएगा, ये 4 नंबर। ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिया है। ठीक, वायुमंडल, वायुमंडल में कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, ये वाला 3 नंबर। ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है, वायुमंडल। जलमंडल, जलीय क्षेत्र। ठीक है, ये जलीय क्षेत्र हो जाएगा। और पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास का क्षेत्र। जोड़े बनाइए, हमने सही जोड़ा बना दिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमने अभ्यास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिया, मिलान चिन्ह मिलान वाला प्रश्न कर लिया। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 3 नंबर, जिसमें सबसे पहला है परितंत्र क्या है। ठीक है, तो परितंत्र मैंने आपको बताया था, आहार श्रृंखला वाला याद कीजिए, तो वही आहार श्रृंखला वाला यहाँ पर आएगा। तो चलिए कहाँ पर दिया गया है देखते हैं। यहाँ पर देखिए परितंत्र दिया गया है। आप या तो ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला लिख सकते हैं कि परितंत्र आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों को अन्यान्याश्रय और ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। या तो आप ये लिखिए या फिर यहाँ से लिखिए, परितंत्र एक दूसरे पर आश्रित अवयवों की एक इकाई है जो कि एक ही आवास को बांटते हैं। अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव तथा अजैव घटक होते हैं। ठीक है, ये लिखना होगा आपको वहाँ पर। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं, जैव मंडल क्या है। जैव मंडल, ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें तीनों मंडल शामिल होंगे। ठीक है, जैव मंडल यहाँ पर देखिए दिया है ऊपर में ही। पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, ये पर्यावरण के घटक हो गए, सारे आप लिख सकते हो, चाहे आप यहाँ भी लिख सकते हो पृष्ठ संख्या 2 वाला। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, दोनों एक ही चीज़। ठीक है, यही लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए स्थल मंडल कहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ठोस चट्टानों तथा खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडलीय सतह पर पर्वत, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न
प्रकार के विषम स्थल रूप पाए जाते हैं। ठीक है, बस यहाँ तक लिखिए, काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आता है मानव किस प्रकार प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तित करता है। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इसको कहाँ से लिखेंगे, तो मानव किस प्रकार मानवीय पर्यावरण में मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं मनुष्य, देखिए यहाँ से लेके लिख दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, मनुष्य अपनी स्वविकसित तकनीकों की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हुए उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता रहता है और उसे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है। यह मानवीय पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो आप इतना लिखें, काफ़ी होगा। चाहे तो उदाहरण भी लिख दीजिए, उदाहरण लिखा हुआ है। ठीक है, तो उदाहरण भी सामने ही में दिख रहा है। मानव क्या करता है, भूमि को जोतकर खेती करता है, जंगलों को साफ करता है, सड़कें, नहरें, रेलमार्ग, हवाई पट्टी बनाता है। ये भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण का हो गया। अगला प्रश्न है, हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, पेज संख्या कितना है, 8 पे, पर्यावरण प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण। तो यहाँ पर दिया गया अपने आसपास पेड़ लगाने में मदद करिए बोल रहा है ना। तो मदद करिए नहीं लिखेंगे हम लोग, आप लोग बच्चे हैं तो बच्चे लिखेंगे हम पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला लिखेंगे अपने आसपास पेड़ उगाने में मदद करेंगे। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने देंगे। नालियों की नियमित सफाई करवाएंगे तथा उसमें पानी रुकने नहीं देंगे। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करेंगे। प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे, कर दीजिए नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखें और क्लियर होगा, और इस चैप्टर को 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए, आप मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।